Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am here with an important vlog. My vlog is relating to deserts. First of all, we will define the deserts. The area of the earth, the area of the land which receive less than 10 millimeter rains annually is called deserts. It means desert is an area which has a shortage of waters. No doubt, absolutely it was right to say before the arrival of Islam, Arabia was totally a desert land और वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज का मसला दैट वाज हाईली एक्यूट। और वो कहते हैं ना कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। तो पानी की जो किल्लत थी वो डेजर्ट एरिया के अंदर सबसे बड़ा मसला था। आज भी डेजर्ट्स लाइफ के अंदर जो हार्ड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है वो वाटर की शॉर्टेज का है। वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत मुश्किल होती है डेजर्ट एरिया में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये देखें मेरे सामने ओवर द डेजर्ट लैंड्स ये जो कीड़े मकोड़े हैं कितने हाईली प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लाइन में दे आर ऑन द वे टू होम्स। जो मेरा मालिक, ये मेरे खालिक के रंग हैं जो ये कीड़े मकोड़े अपने सुराखों से निकलते हैं। और ये एक लंबी लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जहाँ तक विजिबिलिटी जा रही है आई की, वहाँ से ये ना, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये देखें ऑन द वे टू वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई वांट टू डिस्कस सम प्रॉब्लम इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट्स के अंदर लैंड अनइवन होती है, सैंडी एरिया होता है। डेजर्ट्स के अंदर जो सैंड है उसकी ये क्वालिटी है कि वो डे टाइम्स, ड्यूरिंग डे टाइम्स जब ये सूरज की तपश, सूरज की हीट डेजर्ट एरिया पर पड़ती है तो जो ये सैंड है इसकी ये क्वालिटी है कि ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। इट वार्म क्विकली एंड इट कूल क्विकली। तो जब सूरज अपनी तपश पे होता है ये जल्दी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम ड्यूरिंग डे टाइम डेजर्ट एरिया के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जो ही ये शाम को सूरज गुरूब होता है तो ये जो रेत है, ये सैंड जल्दी ठंडी होती है, जिससे डेजर्ट एरिया में एकदम टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है। और शाम को डेजर्ट्स के अंदर जो है ये हवाएं चलती हैं। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसकी मेन रीज़न सैंड की क्वालिटी है कि सैंड जो है वो जल्दी, रेत जो है जल्दी ठंडी होती है और जल्दी ये गर्म होती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये जो आर्टिफिशियल छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, अब ये जो गड्ढा है इसमें नमी है, अभी पानी जो है वो ड्राई हुआ है, खुश्क हुआ है। अगर अभी आप ये देख सकें तो आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट एरिया इज़ कॉल्ड ओसिस। ओसिस से का मतलब, ओसिस का मीनिंग ये है कि आर्टिफिशियल स्टोरेज जो है वाटर का, उसको हम ओसिस कहते हैं और उर्दू में इसको नखलिस्तान भी बोलते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसने सारी जो इसकी ओसिस की कंडीशन है वो चेंज कर दी है। अब तो करेज सिस्टम जो है, व्हाट इज़ करेज? करेज कहते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको करेज कहते हैं। अब बहुत सारे दुनिया के डेजर्ट एरिया में करेज सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो डेजर्ट्स के अंदर नेचुरली ऐसी कांटेदार झाड़ियाँ और बुशेस उगती हैं जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, या वो कभी कभार अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो उस पे वो सरवाइव कर जाती हैं। डेजर्ट एरिया में वो फसलें काश्त की जाती हैं जिनको पानी की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन वो
बारिश पे डिपेंड करती हैं, कभी कभार अगर हो जाती है, जिसमें जो चरी है, बाजरा है, चना है, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं उनको डेजर्ट एरिया में कल्टीवेट किया जाता है। तो डेजर्ट एरिया के अंदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसकी दिक्कत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो नहीं होता। तो बहुत सारे डेजर्ट्स के अंदर जो कैमल है, कैमल इज़ टू बी कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट्स बिकॉज इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर इवन 3 to 4 days। फिर उसकी जो पाँव का स्ट्रक्चर है वो कुदरत ने ऐसा बनाया है कि उसका पाँव चौड़ा है, वो आसानी से डेजर्ट एरिया के अंदर जो है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया ही कैन ईजिली रन, वो भाग सकता है। तो जो कैमल है इसका कॉमनली बड़े बड़े डेजर्ट्स के अंदर इस्तेमाल है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। बहुत सारे डेजर्ट्स में, दुनिया के डेजर्ट्स में जो डेट्स हैं, ये खजूर के दरख्त जो हैं ये उगाए हुए हैं और वो हाईली बेनिफिशियल्स हैं। उनकी इकॉनमी में इस तरह के जो बाग हैं खजूर के, वो बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डेजर्ट्स एरिया में दूर दूर तक आपको लोग नहीं दिखाई देंगे, घर नहीं दिखाई देंगे। डेजर्ट्स एरिया में जो प्लांटेशंस है वो ना होने के बराबर होती है, अगर होती भी है तो ऐसी झाड़ियाँ कांटेदार होती हैं जिस तरह ये मेरे सामने हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक होम जो सैंड है उसको डेजर्ट एरिया से लिया जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं 10 व्हीलर्स, अब ये देखें बहुत बड़ा गड्ढा है जहाँ से लोगों ने सैंड को उठाया है डेजर्ट एरिया से। तो ये किसी दिन अगेन डिस्कस करेंगे एक अनदर व्लॉग्स में कि डेजर्ट्स के बेनिफिट्स कितने। आज तो हमने इसकी हार्ड लाइफ या इसके जो लॉसेस हैं उस पर डिस्कशंस की है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, तो हमें अपने डेजर्ट्स को ओवरकम करना है। ये देखें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अगर हम नीचे उतरते हैं तो ऊपर आना ही मुश्किल है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल कि हमें जो डेजर्टिफिकेशन है उसको सीरियस लेना होगा। इट इज़ एन अलार्मिंग थ्रेट टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड, टू आवर एग्रीकल्चर सेक्टर्स। आई डू होप कि ये जो मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।